केजरीवाल बोले कल 12 बजे भाजपा हेडक्वार्टर जाऊंगा। आपके सांसद, विधायक और सभी नेता भी जाएंगे। पीएम को जिसे जेल में डालना हो डाल दें। केजरीवाल के पीए विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। सुबह गिरफ्तार हुए थे। मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल से मारपीट की पुष्टि, चोट के भी निशान मिले। बंगाल सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में राजभवन के 3 कर्मचारियों पर एफआईआर। सीसीटीवी फुटेज में तीनों महिला को रोकते दिखे। राज्यपाल पर अब तक 2 आरोप। भाजपा नेता देवराजे का दावा, प्रज्वल के वीडियो डिप्टी सीएम शिव कुमार ने वायरल किए। देवगौड़ा बोले प्रज्वल पर एक्शन से आपत्ति नहीं। कन्हैया कुमार को प्रचार के दौरान व्यक्ति ने मारा थप्पड़, माला पहनाने के बहाने आया। इसके बाद कन्हैया के समर्थकों ने हमलावर की जमकर पिटाई की। पतंजलि की दवाओं के लाइसेंस पर लगा बैन हटा। उत्तराखंड सरकार ने 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द किया था। कमेटी की रिपोर्ट के बाद आदेश रोका। 3 हफ्ते बाद घर लौटे तारक मेहता के एक्टर गुरचरण सिंह, बोले दुनिया से दूर आध्यात्मिक सफर पर निकला था। अमृतसर लुधियाना में गुरुद्वारे के दर्शन किए। इसरो प्रमुख सोमनाथ का सुझाव, मंदिरों में लाइब्रेरी बनाएं, इससे ज्यादा युवा आएंगे और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हरियाणा के नारनौल में स्कूली बच्चों को वोट के लिए उतारा। 45 डिग्री तापमान में बीजेपी के बैनर लेकर गलियों में घूमे बच्चे। हेड टीचर और शिक्षकों पर कार्रवाई के आदेश। लालू बोले मोदी खत्म हो गए, इसलिए बार बार बिहार आ रहे। असम सीएम का दावा, कांग्रेस सरकार में आई तो राम मंदिर का शुद्धिकरण करेगी। बुलडोजर किसी पर चलाए किसी को बचाए या गलत। मेरे खिलाफ साजिश करने वाले उद्योगपतियों और खिलाड़ियों को बेनकाब कर दूंगा। हमारे देश की महिला पहलवान जिन्होंने दूसरे देशों में हमारे देश का सम्मान बढ़ाया, उनके साथ दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति आज आजाद घूम रहा है। यह सिर्फ भाजपा की देन है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। किर्गिस्तान में भारतीय पाकिस्तानी छात्रों से मारपीट। भारत बोला छात्र हॉस्टल से बाहर न निकले। मिस्र के छात्रों से लड़ाई के बाद निशाने पर विदेशी स्टूडेंट्स। ताइवान की संसद में चले लात घुसे। चीन समर्थक विपक्ष की ताकत बढ़ाने के प्रस्ताव पर हंगामा। सांसद बिल लेकर भागा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड होंगे मर्ज। बैंक के शेयर होल्डर्स ने विलय को दी मंजूरी। एनसीएलटी भी जल्द दे सकता है अप्रूवल। 20 मई को बंद रहेगा शेयर बाजार। सोमवार को मुंबई में लोकसभा चुनाव के चलते ट्रेडिंग हॉलिडे रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन नारायण वाघुल का निधन। चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में ली आखिरी सांस। उन्हें आधुनिक भारतीय बैंकिंग का जनक कहा जाता था। कपास की कीमतों में गिरावट का दौर जारी। भाव बढ़ने की आस में किसान बेचने से कर रहे परहेज। महाराष्ट्र की अधिकतर मंडियों में कपास का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से ज्यादा है। उसके बावजूद किसान और अधिक दाम मिलने की आस में बैठे हैं। मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में 5 दिन तक चलेगी हीट वेव। यूपी के आगरा में तापमान 47 डिग्री पहुंचा। केरल, तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी। यूएनएलएफ के 34 विद्रोहियों ने भारत म्यांमार बॉर्डर पर किया सरेंडर। असम राइफल्स के सामने हथियार डाले। मणिपुर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। पीएम मोदी की सोनीपत में रैली। कहा बॉर्डर पर खड़े हरियाणा के छोरों को मैंने खुली छूट दी। मेरे फैसलों से कांग्रेस का कलेजा फट रहा। अमेठी में अमित शाह का रोड शो। भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी भी साथ। समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। अखिलेश बोले अब तो आंसुओं की नदी बहने लगी। भाजपा ने अपने दोस्तों को विदेश भेजने का खटाखट काम किया। एमएसपी को कानूनी मान्यता देने के अपने वादे को क्यों तोड़ा। जयराम रमेश ने पीएम मोदी से पूछा सवाल। लोकसभा चुनाव के बीच खड़गे, उद्धव से लेकर तेजस्वी तक ने पीएम मोदी को घेरा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा महाराष्ट्र की महायुति सरकार विश्वासघात और षड्यंत्र के आधार पर बनाई गई थी। प्रधानमंत्री खुद इसका समर्थन कर रहे हैं। अमेठी में राहुल अखिलेश संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित करते हुए बोले जनता की प्रगति की नींव है संविधान, इसे बदलने की कोशिश कर रही भाजपा। हार्दिक पर स्लो ओवर रेट के लिए 1 मैच का बैन। 30 लाख रुपए का जुर्माना भी। अगले आईपीएल सीजन में भी पहला मैच नहीं खेल पाएंगे। पहली बार कांस का हिस्सा बनी कियारा आडवाणी। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। हाथ में प्लास्टर लगाया ऐश्वर्या राय का दूसरा लुक सामने आया।